आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जेनर डायोड से प्रवाहित धारा क्या होगी ये हमको बताना है। परिपथ चित्र में हमको वैद्युत स्रोत दिया है 20 वोल्ट का, 2 किलो ओम का यहाँ पर जो प्रतिरोध रहता है श्रेणी क्रम पे वो दिया हुआ है। जेनर डायोड की वोल्टता VZ का मान 5 वोल्ट दे दिया गया है तथा जेनर डायोड पे जो कार्य कर रहा है लोड प्रतिरोध उसका मान दिया है 1 किलो ओम। ठीक है, चित्र पे नहीं दिख रहा होगा दोबारा से लिख देते हैं। 5 वोल्ट जो है वो जेनर वोल्टता है VZ का मान, ठीक, और यही वोल्टता का मान जो है वो दूसरे जो समांतर क्रम पे लगे हैं उसके मध्य विभवांतर रहेगा 5 वोल्ट। ठीक है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उस हिसाब से इस 1 किलो ओम वाले जो लोड प्रतिरोध है उस पर धारा प्रवाहित होगी। यहाँ श्रेणी क्रम में 2 किलो ओम का एक और प्रतिरोध जुड़ा है जो कि वोल्टता के मान को नियमन का प्रयत्न करेगा। मतलब यहाँ 5 वोल्ट रखेगा और अपने मध्य पर ये मतलब अपने सिरों पर हमेशा से 15 वोल्ट बनाकर रखेगा ताकि ये 20 में से 15 घट जाए और 5 वोल्ट ही केवल बचे। ठीक है, 20 वोल्ट का वैद्युत स्रोत दिया हुआ है। अब जेनर से प्रवाहित धारा को हम मान लेते हैं IZ और उसका मान ज्ञात करके हमको बताना है कि दिए गए इन विकल्पों में से कौन सा मान जो है वह सही है। ठीक है, तो दोस्तों किस तरीके से ज्ञात करेंगे, पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि 5 वोल्ट है, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 किलो ओम का प्रतिरोध है, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी यहाँ से वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो भी धारा प्रवाहित होगी उसको IL से प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि लोड के लिए धारा प्रवाहित हो रही है और ये हो जाएगा V/R के बराबर। अब V जो रहेगा वो विभवांतर रहेगा सिरों पर उत्पन्न, तो वो जेनर वोल्टता के बराबर है तो VZ लिख लेंगे, RL लिख लेंगे क्योंकि ये लोड प्रतिरोध के बराबर है। तो VZ का मान हमारे पास में 5 वोल्ट है, RL का मान है 1 किलो ओम जिसको 1 गुना 10 की घात में 3 ओम भी लिख सकते हैं। तो धारा जो रहेगा लोड से होकर जाने वाला IL उसका मान 5 गुना 10 की घात में ऋण 3 अर्थात 5 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 10 की घात में ऋण 3 एम्पियर को 1 मिली एम्पियर लिखते हैं। तो 5 गुना 10 की घात में ऋण 3 एम्पियर को 5 मिली एम्पियर लिखेंगे। तो लोड प्रतिरोध मतलब लोड वाला प्रतिरोध जो है जिसके लिए हमने वोल्टता नियमन किया है वहां से धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान 5 मिली एम्पियर हमने निकाल लिया। ठीक, कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो भी निकाल लेते हैं। कुल धारा में से इस धारा को घटाएंगे तो जेनर पे जो होकर जा रही है वो धारा भी हमको प्राप्त हो जाएगी और उसी का मान IZ का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उसको IS से प्रदर्शित कर दे क्योंकि श्रेणी क्रम पे जो प्रतिरोध है वहां से होकर जा रही है, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा VS/RS। ठीक है, तो VS को हम क्या लिख सकते हैं, VS को हम ये लिख सकते हैं कि कुल वोल्टता ऋण जेनर वोल्टता, क्योंकि यहाँ कुल वोल्टता 20 है, जेनर वोल्टता 5 है, तो बचा हुआ वोल्टता जो है वो हमेशा इसके सिरों पर उत्पन्न रहेगा, VS से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और नीचे पे RS का मान लिखना है तो 2 किलो ओम को 2 गुना 10 की घात में ऋण 10 की घात में 3 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, धन 3। तो V का मान हमको दिया है 20, ऋण VZ का मान कितना दिया है 5, तो 20 ऋण 5 बटे में 2 गुना 10 की घात में 3 लिख देते हैं। 20 ऋण 5 करेंगे तो मान 15 आएगा, 15 को 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा। 10 की घात धन 3 है, ऊपर जाकर 10 की घात ऋण 3 में परिवर्तित हो जाएगा और मात्रक रहेगा एम्पियर पे। तो IS का मान जो है उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7.5 मिली एम्पियर। क्यों, क्योंकि 10 की घात ऋण 3 एम्पियर है तो उसको मिली एम्पियर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 7.5 मिली एम्पियर धारा जो है वो श्रेणी क्रम वाला जो प्रतिरोध है वहां से जा रही है, मतलब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा है। ठीक, अब यहाँ से हमको जेनर धारा प्राप्त करनी है IZ, तो IZ का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ परिपथ में देखिए तो धारा कुछ इस तरीके से धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर आएगी। अब परिपथ में यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी धारा आएगी। ठीक है, तो यहाँ से होकर जाने वाली धारा का मान हमको पता है, 2 किलो ओम से होकर जाने वाली धारा का मान कितना है, वो है 7.5 मिली एम्पियर, 7.5 मिली एम्पियर, जिसमें से 2.5 मिली एम्पियर जो है वो जेनर से होकर जाएगी क्योंकि 5 मिली एम्पियर जो है वो तो इस लोड प्रतिरोध से होकर जा रही, तो बची हुई धारा 2.5 मिली एम्पियर ही हुई। कैसे निकाला हमने, चलिए सूत्र लिख देते हैं। जेनर से होकर जाने वाली धारा IZ बराबर में क्या हो जाएगी, जो समान श्रेणी क्रम पे लगा हुआ प्रतिरोध है वहां से आने वाली धारा ऋण उसमें से जो धारा बच रही है वो देखेंगे। तो धारा कौन सी बचेगी, उसमें से कुल धारा में से जो लोड पे धारा चली जाएगी तो जो मान बचेगा वही केवल जेनर से होकर जाएगी। तो IS का मान हमारे पास में है 7.5, IL का मान हमने निकाला है 5, 7.5 ऋण 5 बराबर में IZ का मान आएगा 2.5, मात्रक हो जाएगा मिली एम्पियर। तो 2.5 मिली एम्पियर जो धारा है वो जेनर से होकर प्रवाहित हो रही है इस दिए गए स्थिति पे। तो यही दिए गए प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, हमने मान वह निकाला है जो पूछा गया था जेनर में प्रवाहित धारा का। ठीक, 2.5 जो मान है वो हमको विकल्प C पे दिख रहा है, अतः विकल्प C जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।